बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 13 हुदहुद एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, इसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। सुलेमान नाम के बादशाह कहाँ जा रहे थे? आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पे बैठ के कहीं जा रहे थे। उस समय बड़ी गर्मी थी, धूप से वे परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। गिद्ध क्या है? एक पक्षी है जो उन्होंने मना कर दिया था बादशाह को। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं। तो बच्चों, उन्होंने बहाना बनाते हुए क्या कहा? हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो हुदहुद एक पक्षी का समूह है, तो उस पक्षी के मुखिया से उनकी मुलाकात हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, पर वह बहुत चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर बहुत चतुर हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो सुलेमान बादशाह बोल रहे थे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा। तो हुदहुद पंछियों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो उनके सर पर जो कलगी थी वो सोने की निकल आई। इस तरह की उन्होंने इच्छा जाहिर की। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है ना? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। इस तरह से लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब लोग तो उनकी इच्छा होती है कि सोना उन्हें मिल जाए, तो उनके सर पर जो सोने की कलगी देखे वो बहुत उनको लालायित हो गए और उनके पीछे ही पड़ गए उन्हें निकालने के लिए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लग गए थे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया था, क्योंकि उनका शिकार होने लगा था सोने के लिए। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा महाराज। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा, ऐसे सुलेमान ने कहा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो जो सर पे जो कलगी होती है उसे परों की जो कलगी होती है, अब उनके सर पे वो शोभा पा रहा है अभी भी। तो बच्चों, इस तरह से आपने भी हुदहुद पक्षी को देखा होगा, इनके सर पे जो कलगी होती है तो इस तरह से होती है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। वैसे तो ये इससे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है ये चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। किसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा था बच्चों। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है और चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं से हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह का हुदहुद ये पंछी होता है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हुप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से
पदुबैया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो देखो बच्चों, इस हुदहुद पक्षी के कितने सारे नाम हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे बड़े से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम तोते पालते हैं उस तरह से इन्हें नहीं पाल सकते, और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों, पाठ तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। चतुर मीन्स चालाक, परामर्श मीन्स सलाह, चौकन्ना यानी सतर्क, अवश्य यानी जरूरी, मशहूर यानी प्रसिद्ध, फौरन यानी जल्दी, चेतावनी यानी सावधानी, दुम यानी पूंछ, कलगी यानी पक्षियों के बालों का गुच्छा, वरदान यानी खुश होकर दी जाने वाली वस्तु। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ 13 हुदहुद यह समझ आया होगा। धन्यवाद।